जस्ट रुको बच्चों, 1 मिनट। 1 मिनट बच्चों। कल हमने स्टीशियोमेट्री बेसिस पे पढ़ाया था। जस्ट मिनट बच्चों, स्टूडेंट रिसोर्सेस क्लास 11। आने देते हैं बच्चों को। आने देते हैं बाकी बच्चों को। एक बार देखना सभी कोई अपलोड हो गया क्या, मोल कॉन्सेप्ट का सभी लेक्चर। देखना सभी कोई एक बार। यस सर। अपलोड हो गया। तो जो आज का लेक्चर होगा ना, आज का लेक्चर होगा ना, वो कल तक मिल जाएगा या फिर मंडे को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे को आप लोग का छुट्टी होगा ईद का। ठीक है, क्लियर हो सभी। एक बार मैं रिमाइंडर एक बार मैं फिर से रिमाइंडर दे दूं, फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, ज्वाइन फास्ट। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लासेस। 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं क्लासेस। वन मिनट बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट कितने लोगों को पता है क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? कोई बताएगा मुझे? आप बताओ क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। नेहा बताओ आप, क्या होता है? सर लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी प्रोडक्ट की अमाउंट का बताता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, मतलब सर जो डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट वो बनेगी। और भी कोई एग्जाम्पल, बताना। हाँ, एग्जांपल जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। कोई बात जैसे नहीं। दो बन मिलके मतलब 1 बन और 2 पोटैटो मिलके एक बर्गर बनाते हैं। तो अच्छा, वैसे ये कहाँ से एग्जांपल सीखा आपने? सर पता नहीं, बस आ गया। और हिमांशु आप क्या बता रहे हो, बताओ हिमांशु। सर अगर किसी एलिमेंट की या कंपाउंड की क्वांटिटी कम है रिएक्शन में, तो किसी भी हम एक एलिमेंट से उस दूसरे एलिमेंट की या कंपाउंड की हम वेटेज निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। आओ आओ देखते हैं। सर फिर देखते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि जो कम हो वही हो रिएजेंट, हो सकता है ना मोल जिसके वो हो वो भी। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। तो देखो, ये दिख रहा है सबको। सबसे पहले तो मैं स्टीशियोमेट्रिकल बताया था ना, उसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टीशियोमेट्री होता क्या है, होता क्या है, पता है क्या होता था? स्टीशियोमेट्री में मैंने क्या बताया था कल? मैंने एक एग्जांपल लिया था, अच्छा एग्जांपल लिया था। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसमें मैंने ये बोला था, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से मिलके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल वाटर बनाता है। मतलब ये हर जगह यही अप्लाई होगा, हर जगह। जैसे कि देखो अगर मानो हम ये 2 मोल ले लें और ये 4 मोल ले लेती है, सबका सब 2-2 मोल बनेगा, बनेगा। मैं अपना बताता हूँ बच्चों, अपना अपना एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हम लोग रूम लेके रहते थे। तो एक ग्लास होता था ना, ग्लास, और हम क्या करते थे, एक फुल ग्लास अगर चावल बनाते थे ना,
तो हम दोनों रूममेट क्या कर लेते थे, आसानी से खा लेते थे पेट भर के, एकदम आसानी से। अगर किसी दिन कोई और फ्रेंड आ गया ना, तो हम पता क्या करते थे कि 1 ग्लास तो अपने लिए लेते ही थे 2 रूममेट के लिए, और हाफ ग्लास और ले लेते थे। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आधे आधे ग्लास में इजीली से कितना मिल जाता है, आधे ग्लास में इजीली से एक आदमी खा लेता है, 1 पर्सन। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? बोलो यार। यस सर। आप लोग घर में रोटी बनाते हो तो कुछ ऐसा तो मेजरमेंट करने वाला लेते होगे कि हाँ इतना डाल देते तो डेली खा लेते पर्सन। यस सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है। चलो और भी बातें करते हैं। तो ये हो गया स्टीसोमेट्री का। बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। ध्यान दो लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल सबसे पहले, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, N2 है, N2 और यहाँ पे 3H2 है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया यानी कि 2NH3। अब ध्यान देना बच्चों आप लोग, इसका मतलब क्या है, हमेशा अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन ले ले और 3 मोल हाइड्रोजन ले ले, तो 2 मोल क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। हमेशा से चाहे आप ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में करो, चाहे आप अमेरिका में करो, या फिर कहीं भी करो, रसिया में करो, चाहे यूक्रेन में करो, कहीं भी करो, अगर आप इसको 2 मोल लोगे तो इसको क्या बोल, देखो इसको 2 मोल लोगे, इसको 6 मोल लोगे, ये 4 मोल बन जाएगा। हमेशा यही होता है। आओ और भी अच्छे से इसको समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है। लिमिटिंग रिएजेंट का, जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि हमारे घर 6 मेहमान आए हैं, या फिर हमारे घर 6 क्या आए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, 6 गेस्ट, और हमारे पास क्या है, 6 कप, 6 प्लेट है। हमने क्या बना दिया, 6 प्लेट बना दिया, और ओनली 3 ही कप हैं। ओनली क्या है, 3 कप है। तो आप लोग बताओ कितने लोग, कितने गेस्ट को आप लोग चाय पिला सकते हो एक साथ? 3 सर 3 को पहले। बिल्कुल, 3 को हम लोग पहले पिला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कप हमारा कम है। बोलो, कम है। कप कम है, तो जो कम अमाउंट में है वही तो डिसाइड कर रहा है ना हम कितने गेस्ट को चाय पिलाएंगे। बोलो, यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट में यही Yes, होता sir. है कि जो कम अमाउंट में होता है वही प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो ये क्लियर हुआ आप लोग को, जो कम अमाउंट में होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बना। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। किसी ने कुछ डाउट लिखा है? क्या लिखा है? सर मेरा एक डाउट है टेस्ट को लेके। यस, मीटिंग के लास्ट में पूछ लूं? बिल्कुल बिल्कुल। सुभीष, क्या नाम है आपका, जरा खुद बोलना आप। सुभिष्का, सुभिक्षा सर। सुभिक्षा, अरे एक बार और बोलना। सुभिक्षा सर। बिल्कुल बिल्कुल, पता है नहीं, ऐसा ऐसा नाम आप लोग रखते हो ना कि प्रोनाउंसिएशन में ही गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। कोई आप लोग अपने मन से कोई एक एग्जांपल बताओगे क्या, जिससे बाकी सभी कोई सेटिस्फाइड हो जाए? बर्गर। हाँ जी, बता दो आप बर्गर का। सर 1 बन 2 आलू मिलके एक बर्गर बनाते हैं। हाँ, फिर आगे नहीं बताओगे? सर वो कुछ बात आ गई थी, कोई बात नहीं। आप समझाओ, ऐसा समझाओ कि समझ जाए। और अगर मैंने 2 बन लिए और 2 ही आलू लिए, हाँ, तो कितने बर्गर बनेंगे? एक ही जी बर्गर सर। बनेगा। सभी कोई बताओ, क्या सबको समझ आया है? ये बाकी लोग बताओ, मुझे तो नहीं लग रहा है किसी को समझ आया है। नो सर। यस सर हाँ नेहा, तो आप ऐसा समझाने की कोशिश करो ना जिससे सबको समझ आ जाए, ठीक है? बोलो। तो देखो मैं बताता हूँ। देखो, ओके सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, होता है ऐसे। जैसे मान लो कि हमारे पास, मान लो कि ये 3 कप है। मैं यहाँ पे मैं और भी अच्छे से बता रहा हूँ। 3 कप है, 3 कप है, और 3 प्लेट है, 3 प्लेट है। तो आप बताओ इससे टोटल
3% पानी पी सकते हैं? बोलो 3% चाय पी सकते हैं? बोलो पी सकते हैं। अगर मानो कि ये क्या हो, जो हमारे पास कप हो वो 2 ही हो, कप हो वो 2 ही हो, तो कितने लोग चाय पी सकते हैं एक साथ? कितने लोग? दो पहले पीएंगे। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कप हमारा जो है कम अमाउंट में है और ये ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो जो कम अमाउंट में होगा वही तो डिसाइड करेगा ना हमारा प्रोडक्ट क्या बना। बोलो। यस सर। जो कम अमाउंट में होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप बताओ। देखो आप बताओ कि लिमिटिंग, आप बताओ जैसे कि हमने कोई एक रिएक्शन दे दिया, मान लेते हैं कि क्या दे दिया, N2 + 3H2 दे दिया गिव्स 2NH3। बोल दिया कि 10 ग्राम ये है, 15 ग्राम ये है, तो आप ये बताओ कितना आएगा। मतलब वही है कि 2 कप है और 3 प्लेट है, तो बताओ कितने लोग चाय पियेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि कम अमाउंट में कौन है, जो कम अमाउंट में वही है वही तो डिसाइड करेगा ना। बोलो। इसमें भी जो 10 ग्राम है, जो 15 ग्राम है, इसमें भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कम कौन है। जो कम होगा हम उसी से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मानो हमारे पास 2 कप था तो हमने 2 से ही कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि 2 बंदे पानी पी लेंगे। लेकिन अगर यही हमारे पास इन दोनों में जो कम होगा उसी से तो डिसाइड होगा ना प्रोडक्ट कितना बना। क्लियर है सबको? हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट, टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। ये बताओ सबको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। कितने लोगों को पता था पहले से लेकिन क्लियर नहीं था? लिमिटिंग रिएजेंट आपने सुन रखा था काफी पहले से स्कूल में, कोचिंग्स में या फिर कहीं भी, लेकिन क्लियर हो रहा था क्या आप लोग को? बिल्कुल। अब कंप्लीट क्लियर हो गया आपको? यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेन फंडा इसका क्या है? यहाँ पे बिना न्यूमेरिकल किए लिमिटिंग रिएजेंट का कोई इज्जत ही नहीं रहता, कोई वैल्यू ही नहीं रहता। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे सबसे ज्यादा क्या पूछता है? क्वेश्चंस पूछता है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है? कि कितना प्रोडक्ट बना, इन दोनों रिएजेंट में लिमिटिंग रिएजेंट बता दो कौन है। यही सब क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके के। ठीक है, तो आओ हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। ध्यान दो, ये दिख रहा है क्या आप लोग को सबको, या फिर और भी जूम करूं मैं? सर जूम कर दो। एक मिनट, ज्यादा ही जूम कर दिया। अब देखना क्लियर है? देखो, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मैं वही बता रहा हूं, जैसे कि 2 हमारे पास कप है और 3 प्लेट है, तो कंप्लीट यूज कौन हो गया है, कप या प्लेट? आपने तो पूरा का पूरा यूज कर लिया है लेकिन प्लेट एक बच गया है, तो जो पूरा का पूरा यूज हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि कोई भी एक रिएक्टेंट है ए और बी, तो जो कंप्लीटली खत्म हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो कि दोनों का दोनों कंप्लीट खत्म हो गया, तो दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। यस सर। अब देखो हमारे पास एक रिएक्शन है, ध्यान देना, A + 2B। मैं यही समझा रहा हूं। इससे क्या बन रहा है? C बन रहा है और 2D बन रहा है, यही बन रहा है। इसका बताओ स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है? A का 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका 2 है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका 3 मोल है और इसका 9 मोल है। तो पूछ ये रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट आप बताओ। सर देखो
सिंपल सी बात है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम यह निकालते हैं कि जो हमारे पास, हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले गिवन वैल्यू, जो भी गिवन वैल्यू दिया होगा ना, आप उसकी स्टिशियोमेट्री से डिवाइड कर देना, और जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप बताओ ए के लिए गिवन वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 मोल। 3 मोल। इसका स्टिशियोमेट्री कितना है? 1 है, दिख रहा है ना ये 1? ठीक है। बी वाले का कितना मोल दिया हुआ है? 9 मोल। 9 मोल। इसका स्टिशियोमेट्री कितना दिया? 2। आप बताओ, ये 4.5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4.5 आएगा। ज्यादा कौन है? बी वाला। कम कौन है? ए वाला। और जो कम है वही क्या होगा हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट इज ए। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हमारा एल आर। एल आर को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। तो जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब ध्यान दो, 1 मोल ए से 1 मोल सी बन रहा है, इसका मतलब 3 मोल ए से कितना मोल सी बनेगा? 3 मोल बनेगा। अब 1 मोल आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो, आवाज मेरी रिपीट हो रही है। देखो, अब देखो, हम हर एक चीज अब किससे डिसाइड करेंगे? ए से ही डिसाइड करेंगे कि ए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो, 1 मोल ए से 2 मोल डी बन रहा है, 2 मोल डी बन रहा है, तो 3 मोल ए से कितना मोल डी बनेगा? 6 मोल। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब बता दो यार। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया? कभी भूलेगा क्या आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट? आगे मैं आप लोग से ये पूछा हूँ, कभी भूलेगा क्या लिमिटिंग रिएजेंट? तो आप लोग बोल रहे हो यस। नहीं क्लियर हुआ? सर हो गया क्लियर। आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक है, बस अब माइक बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो। आप लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो वैल्यू निकालना, ये वही बताया, ये तो मैंने बताया ही आप लोग को। सर वो जो एक क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन, जूम कर रहा हूं मैं इसको। सर मैं, आप लोग कहाँ गए? मुझे मिल नहीं रहे हो। सर आपकी वॉइस जस्ट मिनट बच्चों, 1 मिनट। क्या बोल रहे हो आप लोग? सर वो पहले वाली स्लाइड में एक क्वेश्चन था सर। कहाँ क्वेश्चन था ये? नहीं सर, जो आपने भी समझाया, जो 3 मोल प्लस 9 मोल वाला क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, सेम है ये सर, लेकिन अगर ये 6 मोल प्रोडक्ट साइड पे जो 6 मोल दिया, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तब भी तो 3 मोल ही आएगा। आप 2 से डिवाइड क्यों करोगे? क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए से। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही तो डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट कितना बना। बोलो, अब बी वाले का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। आप बताओ, यहाँ पे जो कम अमाउंट में कप है, कप ही तो डिसाइड करेगा ना कितने लोग को चाय देना है, प्लेट थोड़ी डिसाइड करेगा। बोलो, तो ए ही तो डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यस सर। नहीं समझे अभी हिमांशु? सर समझ गए समझ गया। ओके ओके, समझ गए आप लोग, समझ गए। आओ क्वेश्चंस पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, a + 5b गिव्स c + सर इसका लिमिटिंग रिएजेंट बी है। यस सर, बी है। बी। नो सर, ए है। सर बी है। सर बी है। बी। हम लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या यहाँ पे पढ़े हैं? गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय। देखो, तो गिवन वैल्यू तो 10 है, इसकी स्टिशियोमेट्री 1 हो जाएगी।
आप लोग माइक बंद कर लो, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। देखो जब मेरी वॉइस रिपीट हो ना, तो आप लोग को समझ जाना है कि आप लोग को क्या करना है, अपना माइक बंद करना है और चैट बॉक्स में डील होगा, ठीक है? क्योंकि जब मेरी वॉइस रिपीट होगी ना, तो आप लोग को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक मोल, एक स्टीशियोमेट्री इसकी 1 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है और इसकी 3 है। ध्यान दो, तो हम ए वाले को क्या करेंगे, स्टीशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, बी वाले को भी स्टीशियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। पहले वाले में 10 आया ए वाले के लिए, बी वाले के लिए मेरे पास 2 आया। ज्यादा कौन है, ए है, कम कौन है, बी है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है हमसे, बस पूछा था कि लिमिटिंग रिएजेंट बता दो। तो क्या आया हमारे पास, बी इज लिमिटिंग। बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एक चीज और देखो, हमने अभी तक केवल मोल में डील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, या फिर मोल होना चाहिए। अगर वॉल्यूम हो तो भी चल जाएगा और मॉलिक्यूल हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर याद रखना, अगर ग्राम या फिर केजी दिया हो ना, तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट से। आओ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। इसको मैं जूम कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, इसको मैं दूसरे पेज पे लेके चल रहा हूं। क्या आप लोग ये क्वेश्चन करोगे क्या मेरे सामने? मैं वेट करूं क्या? आप लोग करके दिखाओ आप लोग। सर सॉल्यूशन आपके फोन पे भेज दें? हाँ पहले करके दिखाओ, सॉल्यूशन लिखो, चैट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखो आप लोग। सभी कोई ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। बिल्कुल, देखो जो ट्राई करेगा वो बेस्ट होगा मेरे लिए, वो बेस्ट होगा, और उसको मैं हमेशा वैल्यू दूंगा, मतलब कि कुछ भी पूछेगा तो बताऊंगा। सर O2 है लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। पर मैं सर क्वेश्चन में तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड पूछा है। ये बताओ आप लोग H2O का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या उसका वॉल्यूम, H2O का अगर मोल निकाल लोगे क्या वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे क्या? यस सर निकालेंगे। यस सर निकाल लेंगे। आंसर कितना आया पहले ये बताओ आप लोग। सर O2 का आंसर 1 आ कितना रहा आया है, है? 1 मोल। गलत है। और भी किसी का? सर H2 है लिमिटिंग रिएजेंट। H2 है, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। सर O2 है। O2 है 0.5। रुक जाओ सर लिमिटिंग रिएजेंट तो O2 है। प्लीज रुक जाओ। अब सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि 1 मोल H2 और हाफ मोल O2 मिलके 1 मोल पानी बनाते हैं। ये क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। अब आओ देखते हैं, अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास 4 ग्राम H2 दिया हुआ है और 32 ग्राम O2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, बोलो। यस सर। इसको हम 32 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये गैस फॉर्म में, O2 फॉर्म में, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी गैस फॉर्म में है। कितना मोल आएगा, 2 मोल ये आएगा और 2 मोल ये आएंगे। क्लियर है बातें सबको?
बोलो। सर ये अनमोल होगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। सर यहाँ पे ये 1 मोल होगा। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। आप बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर O2 ऑक्सीजन यार आप बताओ, मतलब कि आप लोग कंफ्यूज इतना जल्दी हो जाते हो। ये तो हमने अभी केवल क्या निकाला है, मोल निकाला है। अब मोल निकालने के बाद अभी हमको क्या करना है, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। H2 और O2 दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। H2 और O2 दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। अपना माइक बंद कर लो। क्यों रिपीट हो रहा है? सभी कोई माइक बंद कर लो। पता नहीं क्यों वॉइस रिपीट हो रहा है। जब भी वॉइस रिपीट हो ना, आप लोग अपना माइक बंद कर लो, वरना फिर पढ़ाने में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो ध्यान दो। हमने तो मोल निकाल लिया, और मोल निकालने के बाद अब स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। दोनों में जो ज्यादा आया वो एक्सेस रिएजेंट है, जो कम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो इसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का कितना है, 1/2 है। 1/2 है। मत बोलो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर हैं, तो दोनों ही हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट है। दोनों ही हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सिंपल सी बात है। देखो, अगर एक मोल H2, एक मोल, देखो हमारे पास क्या है, इतना आ गया, कोई बात नहीं। दोनों के दोनों अब क्या है हमारे लिए, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब बताओ पानी कितना बनेगा। अब इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं रह गया। बिल्कुल यार, बिल्कुल। देखो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि 1 मोल H2 से 1 मोल पानी बनता है, तो 2 मोल H2 से कितना मोल पानी बनेगा, 2 मोल। इसमें जब दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हैं, तो चाहे आप इससे डिसाइड करो, आप बताओ हाफ मोल ऑक्सीजन से 1 मोल पानी बनता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन से कितना मोल पानी बनेगा, 2 मोल। बिल्कुल, तो 2 मोल पानी बनेगा। आप बताओ 1 मोल अगर पानी हो और वो भी वेपर फॉर्म में हो, यानी गैस हो, तो कितना लीटर, 22.4 लीटर। अगर वही 2 मोल पानी हो तो कितना लीटर, 44.22.4 को 2 से मल्टीप्लाई। सबको समझ आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट? यस सर। कमेंट बॉक्स में बताओ। अब माइक ओपन मत करो, वॉइस रिपीट हो रही है ना, फिर अच्छा नहीं लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर हो गया सबको? कमेंट बॉक्स में बताओ। माइक अब कोई भी ओपन मत करना, डिस्टर्बिंग हो रहा है। आओ आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो, ये पहले मैं दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन जो है। इसका सॉल्यूशन देखो कुछ ऐसे आया है। अब चाहे ये जैसे भी किया हो, लेकिन आप लोग क्या करना, मेरे वाले कॉन्सेप्ट से करना जो मैंने आपको बताया है। अगला देखो, अगला भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये सबको दिख रहा है या फिर और भी जूम करूं? और भी जूम कर दिया। लो, मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एट एनटीपी नॉर्मल माइक बंद कर लो यार। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ कंटेनर 100 ml of N2 और 100 ml of H2 mixed है टुगेदर, देन फाइंड द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ NH3। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब N2 और H2 का रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसे होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3। ये आपको फॉर्मूला हमेशा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, हमने क्या बोला, हमने यह बोला कि हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला निकालने का होता है या फिर मोल दिया हो, या फिर वॉल्यूम दिया हो, या फिर मॉलिक्यूल दिया हो, और डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है क्या? तो हमें मोल निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
100, अगर मानो हमारे पास N2 है और H2 है तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट, यानी कि 100 आ गया, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 3H2 का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे 3.33 आया। आप बताओ 100 ज्यादा है ना 3.33 से, इसका मतलब जो यहाँ पे 3.33 है यानी कि H2 है, यह हमारे लिए क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग सर और यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। याद रखो। अभी देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप बताओ अगर हम 3 ml H2 ले लें, ध्यान देना क्वेश्चन के हिसाब से, देखो क्वेश्चन के हिसाब से, अगर मैं 3 ml H2 ले लूं तो आप बताओ 2 ml NH3 बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 ml अगर मैं H2 लूंगा तो कितना बनेगा, 2/3 NH3 बनेगा। तो हमारे पास टोटल कितना है, 100 ml है, ध्यान दो। तो हमने क्या कर लिया, हमने 100 ले लिया, तो 2/3 इंटू 100 बनेगा, तो इतना ही तो NH3 बनेगा ना, बोलो कितना बनेगा आप बताओ। 66.6। कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं पोल में भी दे दूंगा, पोल में भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा। सर आपने लिमिट रिएजेंट में क्या लिखा है, मोल वॉल्यूम और फिर दोबारा से मोल है क्या वो? मोल वॉल्यूम मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लो। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये मैं बस आप लोग को बता रहा था, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिया हुआ है। आई होप सबको, देखो जब ग्राम में दिया हो ना उसी टाइम हमको क्या निकालना है, उसी टाइम हमको निकालना है कि क्या बोलते हैं, मोल निकालना है। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन अच्छा खासा देता हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आप लोग से हो पाता है कि नहीं। सर ये मुझे समझ में नहीं आया सर। ये वाला नहीं समझ आया? एक बार और समझा दीजिए प्लीज। यस सर। अच्छा यस सर। देखो इसमें क्वेश्चन को साइड में ले लेता हूं, क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है। ये आपको केवल क्वेश्चंस दिया होगा, ये इक्वेशन नहीं दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 ml N2 है और 100 ml H2 है, तो कितना ml NH3 बनेगा, ठीक है। और आप देखो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आप बताओ नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, स्टीसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और हाइड्रोजन का 3 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हो या फिर मोल दिया हो या फिर मॉलिक्यूल दिया हो, तो हमारे पास अभी वॉल्यूम दिया हुआ है, और डिवाइड किससे करेंगे, स्टीसोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसका स्टीसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कितना है, 3 है। तो आप बताओ इसका आया 100 आया और इसका 33.33 आया। इसका मतलब कम अमाउंट में कौन है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है यही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और यही हमारा डिसाइड क्या करेगा, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अब क्लियर हुआ क्या हिमांशु? यस सर, वो आपने 2/3 लिया था ना, तो वो नहीं समझ में ठीक आया है, क्या है। ठीक है, ठीक है, कोई सर बात वो नहीं, आगे वाला प्रोसेस समझ नहीं आया। ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही तो डिसाइड करेगा ना कितना हमारे पास अमोनिया बनेगा, बोलो। हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन। यस देखो क्या करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यानी कि अगर हम 3 ml हाइड्रोजन ले लें तो कितना ml अमोनिया बनेगा, 2 ml। भाई कोफिशिएंट कोफिशिएंट का अब हम वो करेंगे ना, यस सर। हिमांशु? यस सर। ठीक है। तो अगर हम 1 ml हाइड्रोजन लेते हैं तो कितना बनेगा, 2/3, ठीक है। अगर मैं 100 ml लेता हूं तो कितना बनेगा, 2/3 इंटू 100। नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, बताओ। सर हो गया क्लियर। क्योंकि हमारे पास 100 ml ही तो है ना,
हम इससे एक्स्ट्रा ले भी तो नहीं सकते ना। यस सर। नहीं पता चल रहा है आप लोगों को? अरे नहीं पता चल रहा है। आगे समझ क्लियर हो गया। किसी और को डाउट हो तो बताओ एक बार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर बताओ, हाउ विल बताओ। गेट नो इफ इट इज इन वॉल्यूम? व्हाट? हाउ विल गेट नो इफ इट इज इन वॉल्यूम और मॉलिक्यूल? आप बताओ। यहाँ पे ml लिखा हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम ही तो है ना। बोलो। ओके सर, आई डिडंट सॉ दैट एक्चुअली। मतलब कि सामने लिखा हुआ है। अरे यार कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे बताओ। इतनी छोटी छोटी गलतियां करोगे क्या फिर से। आप लोग ये बताओ, सबसे अच्छा आप लोग को बायो लगता होगा, इतना तो फिक्स है। यस सर। और आप लोग फिजिक्स इसलिए अच्छा नहीं, आप लोग को फिजिक्स इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि न्यूमेरिकल आता है। बोलो। सर अब तो ठीक लग रहा है। लेकिन ये बताओ, मैं केमिस्ट्री में भी तो फर्स्ट डे से ही कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो आप लोग केमिस्ट्री को भी बेकार बोलोगे। नो सर। तो नहीं सर, केमिस्ट्री कहीं कहीं अच्छी लगती है, कहीं कहीं नहीं लग रही है। नहीं तो इसे आप लोग भाग नहीं सकते। जब तक आप लोग का कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाना, आप लोग इसे भाग नहीं सकते। आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और मैं कितना धीरे कितना आसानी से पढ़ा रहा हूँ। बोलो। कितना धीरे कितना आसानी से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप लोग को। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़े। और भी देखो, आप लोग लिमिटिंग एरिया से भाग नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। रुको मैं एक अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक मिनट। काफी अच्छा क्वेश्चन था जिस टाइम मैं लगाया कर क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं जूम करता हूं। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करोगे मेरे से? करके देखो। यस सर। बिल्कुल करके देखो, मजा आएगा। सर लिमिटिंग एजेंट तो नाइट्रोजन है। सर लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन है। यस सर लिमिट। सर हाइड्रोजन ही है। सर हाइड्रोजन 5। यस सर हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। सर इट्स हाइड्रोजन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पोल करता हूं, कितने लोग हाइड्रोजन के फेवर में, कितने लोग नाइट्रोजन के फेवर में। मैं पोल कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। पोल चला गया। जल्दी से पोल के वोट में दे दो, पोल का वोट दे दो। 30% है टोटल। 30%। टोटल 30% है। तो आप सबको क्या करना है? आंसर देना है। सबको आंसर देना है। अभी मैं चेक कर रहा हूं कितने लोगों ने नहीं दिया।
मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने आंसर नहीं दिया। चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। मैं आप लोग को क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। आंसर बता रहा हूं मैं, ये सबको दिख रहा है। देखो हम वही इक्वेशन लिखेंगे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये कितना दिया हुआ है, ये 50 kg दिया हुआ है और ये 10 kg दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क समझो। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्राम में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। आप बताओ, अगर मुझे मोल में निकालना हो तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का N2 का मोल 28 आप क्या करो, आप 50 में 28 से डिवाइड कर दो। और आप बताओ यहाँ पे 3H2 है, क्या है 3H2 है, तो आप बताओ इसका मोल कितना आएगा। सर इसे ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे पहले 50 केजी को? आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर लोगे ना तो दोनों में लगभग सेम ही आएगा। वैसे हमें मोल की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस हम इसी से यही फाइंड कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। हमें मोल की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अरे आप लोग माइक बंद कर लो यार। बस हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम लोग यही फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या हो, कि लिमिटिंग रिएजेंट। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ठीक है। अब देखो हम, आप चलो कोई बात नहीं, 10 पे पावर 3 कर लो, ये आ गया। अब देखो इसका हम मूल कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई एक H2 का मोल कितना होता है, एक H2 का वेट कितना होता है, 2 ग्राम होता है। H2 है ना? यस सर 2 ग्राम। 2 होगा ना? बोलो, अब बताओ, अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सर यहाँ पे 10 की पावर 3 के लिए अरे ये केजी में है ना, केजी में। क्या बोल रहे हो यार आप लोग? सर नाइट्रोजन ही है। सर भी H2 हाइड्रोजन। यार आप लोग की आवाज कट क्यों रही है, आप लोग की आवाज नाइट्रोजन। क्या? सर हाइड्रोजन होगा लिमिटेड। सर इट शुड बी हाइड्रोजन। सर 50 डिवाइड बाय 28 1.732 कुछ आ रहा है। और हाइड्रोजन का? और 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 3 आ रहा है। तो बताओ मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 1.732। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप लोग, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। सर नाइट्रोजन का 1786 मोल्स आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 6 से डिवाइड करो, सॉरी यहाँ पे आप लोग 6 से डिवाइड करो, ठीक है क्या? अब बताओ कितना मोल आया इसका हाइड्रोजन का? बोलो यार। 1.6। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बनेगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। आओ अब डील करते हैं हाइड्रोजन से, ध्यान दो। अब हाइड्रोजन से हम लोग डील करते हैं, देखना आप लोग इसको थोड़ा सा और, एक मिनट स्क्रॉल कर लो। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से क्या देख के लग रहा है, हाइड्रोजन डील करेगा, यानी कि 3 kg अगर हमारे पास हाइड्रोजन हो तो कितना kg अमोनिया मिलेगा? 2 kg। बिल्कुल। तो 1 kg हाइड्रोजन हो तो कितना kg अमोनिया मिलेगा? 3/2। 3/2। 2/3 होगा सर। बिल्कुल। क्या 2/3 नहीं होगा सर 2/3 नहीं होगा। हमारे पास 10 kg हो तो कितना मिलेगा? 2/3 इंटू 10। 10।
बताओ कितना मिलेगा? 6.666 ये जी ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसके बाद हमें क्या करना है, आप बताओ इसके बाद हमें क्या करना है? हमसे पूछ क्या रहा है? एक मिनट रुक जाओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट रुक जाना आप लोग, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना आप लोग। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो, थोड़ा सा कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं आप लोग को सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है कुछ कैलकुलेशन का, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो अब हम आते हैं किस पे? कंबस्टन रिएक्शन पे। मैंने कल आप लोगों को कंबस्टन रिएक्शन का क्वेश्चन बताया था क्या? यस सर। कंबस्टन रिएक्शन का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, ध्यान दो। तो कंबस्टन रिएक्शन होता क्या है? अगर मानो हम एथेन को जलाएंगे तो एथेन को हमेशा हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। तो जब एथेन को आप लोग जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O मिलेगा, ठीक है? ये रहा हमारा रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन एटम को बैलेंस करते हैं। कार्बन को बैलेंस कर दिया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। ये कल हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, यस सर। बिल्कुल। आओ आओ देखते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1.2 लीटर ऑफ ब्यूटेन द प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2O। ध्यान दो, जब कोई एक ही वैल्यू दिया हो, अगर मानो हमारे पास ब्यूटेन है यानी कि C4H10 है और इसको हम जला रहे हैं O2 के प्रेजेंस में, तो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? हमें 1.12 लीटर क्या दिया हुआ है? ब्यूटेन दिया हुआ है। ये हमारे पास दोनों रिएजेंट है, बोलो। अगर किसी दो रिएजेंट में केवल एक ही रिएजेंट की वैल्यू दिया हो, ये कॉन्सेप्ट क्या है? यह लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब एक ही रिएजेंट की वैल्यू दिया हो, हम लोग वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। जब ऑक्सीजन की भी वैल्यू दी हो तब हम वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे। जब दोनों रिएजेंट की वैल्यू दिया हो ना, तब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या बताओ, केवल हमारे पास ब्यूटेन की वैल्यू दिया हुआ तो क्या हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पानी का वॉल्यूम पूछ रहा है, पानी का वॉल्यूम। आप बताओ, आप बताओ सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्या करो आप लोग? बैलेंस करो। यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया? 8, 8 5 13, यानी कि यहाँ पे 13/2 कर दो। बैलेंस हो गया? बोलो बोलो यार। यस सर। अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 5 हो तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो 1 लीटर अगर हमारे पास अगर 1 लीटर हमारे पास C4H10 होगा तो हमें 5 लीटर पानी मिलेगा? कोई प्रॉब्लम? नो सर। 1.12 लीटर CH4 होगा तो कितना लीटर पानी मिलेगा? 1.12 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5.6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या यार? सिंपल था तो था ना, सिंपल था ना? यस सर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हमसे पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? सिंपल सा देखो यार, 1 लीटर अगर हम मेथेन लेंगे तो 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर हम 1.12 लीटर मेथेन लेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 1.12 इंटू 4 कर देना, 4.48 हो जाएगा। यस सर। कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था। यस। अब देखो कंबस्टन रिएक्शन में अक्सर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होता है। देखो लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 5 मोल प्रोपेन फाइंड रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2। O2 का कितना मोल लगेगा? 5 मोल इसको कन्वर्ट करने के लिए। आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास प्रोपेन है C3H8
आप इसको जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन है तो 4 पानी बनेगा। अब हमको बैलेंस किसको करना है? पानी को। राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है? 6 6 4 10 है, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे क्या? यस सर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि 5 मोल प्रोपेन के लिए कितना मोल O2 की जरूरत है? आप बताओ, 1 मोल प्रोपेन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन की जरूरत है? 5 मोल। सर 5। 1 मोल यहाँ पे प्रोपेन है तो 5 मोल ऑक्सीजन लग रहा है। तो अगर 5 मोल प्रोपेन होगा तो कितना मोल ऑक्सीजन लगेगा? 5 इंटू 25 मोल। बिल्कुल 25 मोल। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2। आप बताओ, आप 25 को 22.4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर, मिल जाएगा। मोल तो निकल गया, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आ रही क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं आ रही। आओ मैं आप लोग को मैं क्वेश्चन सेंड किया था ना, प्रैक्टिस सेट, मैं उसको सॉल्व कराता हूँ। कहाँ गया प्रैक्टिस सेट हमारा? आप लोग को जो सेंड किया था मैंने, G15 है ना? मैं वो देख रहा हूँ कहाँ आपको सेंड किया था। मोल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज, रुक जाओ आप लोग। मैं इसको सेव कर लूं। G15 ग्रुप है, लिमिटिंग रिएजेंट G15। सर 16 है ना, G16। दोनों लोग हैं इसमें। मोल अब मैं बता रहा हूं आप लोग को कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, किस किस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, किस किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे। देखो, ये वाला एक्सरसाइज आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई थी क्या करने में, सॉल्व करने में? नो सर। कोई नो बात सर। ये भी वाला मैंने आप लोग को बता दिया है। इस वाले एक्सरसाइज से भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये वाला भी एक्सरसाइज सेम ही था, कुछ इसमें भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी, बताओ 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 बताओ। सर क्वेश्चन 19। क्या? क्वेश्चन 19। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे इन 1 किलोग्राम? यानी कि हम 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही पूछ रहा है ना? बोलो। यही पूछ रहा है। कोई बताएगा कैसे होगा ये सॉल्व? कोई बताएगा? हाँ जी बताओ नेहा। सर 6.022 को मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है ना, उसमें +3 कर देंगे, 26 हो जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे इन 1 किलोग्राम? 1 डिवाइड बाय। किसी का दिमाग में कुछ आ रहा है? किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है? सर ये वाला समझ कोई नहीं आया, बात। प्लीज। सर आंसर फर्स्ट ही होगा, आई थिंक ऑप्शन मैं फर्स्ट। सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग माइक अपना बंद कर लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाउ मेनी मोल्स ऑफ। देखो आप बताओ, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 into सर 20। एवोगैड्रो नंबर वाले। 23। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। आप बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.102। 31 होता है। -31। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब बताओ, अब कैसे करोगे? हमने 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया
और एक इलेक्ट्रॉन का वेट हमने कर लिया। क्वेश्चन क्या दिया है? सर 1 डिवाइड बाय 4th ऑप्शन। क्या? यस सर 4th ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? यस सर। अरे सबको क्लियर हुआ? हिमांशु आप बताओ। यस सर। यस सर। यस। क्लियर हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आगे बढ़ता हूं मैं। ये भी सर सेम एक क्वेश्चन बार है। और बता दो, वही क्वेश्चन समझ नहीं आया। यस सर। ये क्या, देखो नेहा आप बताओगे क्या, आप समझाओगे सबको? आपको समझ आ गया तो आप समझाओ। ओके सर। देखता हूँ सभी कोई माइक बंद कर लो, मैं भी माइक। तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास सर ने पहली क्लास में बताया ना 9.108 या 7 कुछ होता है, मल्टीप्लाई 10⁻31। अब हमें 1 किलोग्राम में बताना है, तो 1 डिवाइड बाय, क्योंकि 1 kg, 1 इंटू 10⁻23, क्योंकि ग्राम में है दोनों चीज। अगर 9.1 इंटू 10⁻31 को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। फिर ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद 1 डिवाइड बाय 1 kg का डिवाइड बाय करेंगे तो 9.108 इंटू 6.023। नेगेटिव की पावर ज्यादा बड़ी है तो नेगेटिव होएगा, जब नेगेटिव होती है किसी चीज की पावर वो अपॉन में चली जाएगी, तो इंटू 10⁸ आ जाएगा, अपॉन में 9.108 इंटू 6.023 आएगा, और ऐसे सॉल्व हो जाएगा। हिमांशु आप बताओगे, आप समझाओगे? यस सर। बताओ, आप भी बताओ। तो हमें 1 किलोग्राम वेट दे रखा है, हमें मोल के इलेक्ट्रॉन के मोल निकालने, कितने मोल होंगे इलेक्ट्रॉन के। तो एक इलेक्ट्रॉन 9.108 10⁻31 होती है एक इलेक्ट्रॉन का, और एक मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो हमें निकालना है 1 किलोग्राम। तो 1 अपॉन में हम टोटल ले लेंगे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, प्लस हम उसे ये कर लेंगे जो 10⁻31 है और 10⁻23 है, ऊपर जाकर के माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो क्या होगा फिर 10⁸ हो जाएगी। तो इसे सॉल्व करके अब आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वे इन 1 किलोग्राम। सिंपल सी बात है। आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन का वेट, सबसे पहले मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक मोल में हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी सर इसका ऑप्शन क्या है? डी है ना सर ऑप्शन 3rd होगा। एक मिनट रुक जाओ, डी में तो रुक जाओ, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोग को। देखो एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, रुको मैं बताता हूँ। एक मोल में इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, और आप बताओ एक जो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 9.1 पावर -31 kg। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बोलो यस सर। क्लियर है कि बाकी नहीं है? यस सर, यही। एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन और 1 kg में, बोलो यार, इतने यस सर 9 इलेक्ट्रॉन्स मोल इलेक्ट्रॉन। ये यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। देखो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट जो है इतना केजी है, तो 1 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो। यस सर। तो हमसे क्या यस सर। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा है, तो 1 केजी वाले के ऊपर रख दो, 1 केजी वाले के ऊपर रख दो। 1 केजी का कितना? 1.91 इंटू 10⁻31। 1 केजी में हमको पता चल गया इतने इलेक्ट्रॉन, और Yes, एक sir. मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6.023 10 की पावर 0.022 की पावर
10 की पावर डिवाइड 23। कर दो इससे, और आपको पता है जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 है, और इसके नीचे अगर 1 कर दोगे तो ये 1 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाता है। ऐसे ही तो होता है ना डिवाइड। 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर ये 23 हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? यस नहीं सर। अभी भी? पर सर यहाँ पे ना 10 की पावर 23 की जगह 8 दे रखी है फोर्थ ऑप्शन में। अरे मैं अब देखो, अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 31 है और 10 पे पावर 23 है। अब बताओ माइनस में कितना आएगा? -8 इंटू 10 पे पावर माइनस सर 8 आएगा। पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8 पॉजिटिव का हो जाएगा। तो अब बताओ कौन सा आंसर सही है? सर डी। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को? सर हो गया। ये सर अब क्लियर है। सर अब हो गया। अब क्लियर है? कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा देखो, सिंपल कैलकुलेशन होता है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होता है। अपने से समझो, दोस्तों से समझो, नहीं आए तो इधर उधर बुक में देखो और फिर उसके बाद मेरे से समझ लो। मैं देख रहा था 6.022 से इंटू 23 से डिवाइड क्यों किया? आप बताओ 1 केजी में हमें मोल क्या पता चल गया? देखो आप बताओ, देखो 1 केजी में हमें मोल पता चल गया, 1 केजी में हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गया, इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 1 मिनट को किसी ने लेफ्ट किया क्या? अरे आप लोग लेफ्ट करो तो बता के लेफ्ट करो। हमें 1 केजी में इलेक्ट्रॉन पता चल गया, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1/9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, और हमारे पास 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ क्या हमें टोटल मोल नहीं पता चल जाएगा क्या? यस सर। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या? सर हो गया। 1 केजी में इलेक्ट्रॉन पता चल गया और 1 मोल में हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो क्या अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोल नहीं पता चल जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर, पता चल जाएगा। नहीं हुआ। सी किसने बोला था? आप बताओ, सी किसका जवाब था? ऑप्शन सी। सर मैं पूछ रही थी। अच्छा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी कर लेना आप लोग। अब देखो मैंने वेपर डेंसिटी के क्वेश्चन आप लोग को बता दिए थे, जितना क्वेश्चन ये दिया हुआ इससे ज्यादा मैंने क्वेश्चन करा दिया था वेपर डेंसिटी का। कराया था कि नहीं कराया था? यस सर यस सर। यस सर। अब देखो, अब आया परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है, काफी अच्छे से बताया मैंने। आगे देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप लोग इसको क्या करना, छोड़ देना, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कन्वर्जन, इसको भी आप लोग छोड़ देना। लिमिटिंग रिएजेंट ये आप लोग पूरा का पूरा करना, ठीक है, पूरा का पूरा करना, समझ गए? यस सर। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे ध्यान में नहीं आया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन गिवन रिएक्शन। मतलब क्या है हमारा? मतलब ये है कि हमारे पास जो O2 होगा या लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बोलो। नहीं से देखो, जैसे मैंने कप प्लेट वाला बताया, 2 कप है और 3 प्लेट है, 3 प्लेट है या फिर 4 प्लेट है। ये बोल रहा है कि जब ये दोनों दिए हुए हैं तो बताओ कितना हमारे पास प्लेट एक्स्ट्रा में बचा है। तो आप कितना करोगे? 2 एक्स्ट्रा में बचेगा, बोलो। यस सर। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब पूछा है कि कितना H2 बचा है जो कि रिएक्ट नहीं किया है, कितना H2 बचा है कि जो कि रिएक्ट नहीं किया है। कैसे करोगे आप लोग? कोई मुझे आइडिया बताए? दिमाग में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यही पता चल रहा है कि अगर हम 4 ग्राम H2 लेंगे और हम कितना ग्राम, ये है 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो 36 ग्राम हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। ये तो यहां तक तो क्लियर है ना सबको? और यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि O2 हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब कि H2 बचा होने का क्या मतलब है? O2 हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब O2 डिसाइड करेगा, O2 डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 32 ग्राम अगर O2 है तो वह 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है,
अगर हमारे पास 16 ग्राम O2 है, 16 ग्राम, तो कितने ग्राम H2 से रिएक्शन करेगा? आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 32 ग्राम O2 है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। तो 1 ग्राम O2 होता तो कितना से करता? 4 डिवाइडेड बाई 32। हमारे पास टोटल 16 ग्राम O2 है, तो कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 16, यानी कि कितने ग्राम से करेगा? 2 आएगा। यानी कि 16 ग्राम जो हमारे पास O2 है, केवल 2 ग्राम H2 से ही रिएक्शन करेगा। हमारे पास टोटल कितना H2 है? 8 ग्राम है। और आप बताओ रिएक्शन कितना ग्राम हो रहा है? 2 ग्राम। तो एक्स्ट्रा कितना एक्सेस में जो रिएक्शन नहीं कर रहा है? 6 ग्राम, ऑप्शन 2। कर लोगे क्या ऐसे? यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यस सर। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को करना पड़ेगा। ये सब का सब वही क्वेश्चन है, ऐसे ही है। कंसंट्रेशन टर्म आपको सबका सब करना है, ये भी करना है, ये भी सब करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक बच्चा छूटा, ऑक्सीडेशन नंबर मत करना, ये भी मत करना। और बाकी ये सब जितना आ रहा होगा वो करना सबका सब। ये आप लोग को सीधे हम मंडे को मिलेंगे और संडे को किसी का टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि देखो इसी में से क्वेश्चन देखो। AIPMT आप लोग जानते हो क्या क्या होता है? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। बिल्कुल, पहले AIPMT होता था, लेकिन अब इसी का नाम क्या हो गया है? नीट हो गया। तो समझो कि ये नीट का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी सॉल्व करना। सर सैटरडे को क्लास नहीं होगी? सैटरडे को शायद आप लोग का छुट्टी होगा ईद के लिए। ये एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? बोलो, करना आप लोग ये? यस सर। ये जी वाला क्वेश्चन आप लोग की मर्जी, करना होगा तो करना या फिर मत करना, लेकिन एम्स वाले तो कर ही लेना बिल्कुल भी। और ये आप लोग एक्सरसाइज के दिए हुए हैं। किसी को कुछ डाउट आ रहा है क्या? सर आपने अभी तक जितना कराया उतने में से ही आएगा क्या टेस्ट में? कितने में से ही आएगा? पर सर आपने पहले तक कहा था मोल कॉन्सेप्ट का आएगा। क्या? आपने पहले कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट ही चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है। सर समझ रहे हो? चैप्टर के सम बेसिक कांसेप्ट ही है ना। इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, दूसरा नाम। आप बताओ, मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया, क्या उसमें मोल की जरूरत नहीं पड़ी? यस सर। पढ़ी सर। उसमें भी मोल की जरूरत में तो बहुत कुछ है। वो सब चीज पढ़ना है जितना मैंने बताया। तो पूरा चैप्टर का टेस्ट है इसका मतलब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग केवल वो कंसंट्रेशन वाला मत जाना, ओके इतना सर। बड़ा गड़बड़ मत करना। आप लोग को हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? सर यही तो Yes, डाउट sir. है। यस हाँ, सर। बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना। हाँ हिमांशु बताओ। सर टेस्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर थ्योरी भी आएगी? दोनों आ सकते हैं, क्या पता आपको कोई फॉर्मूला पूछ ले तो आपको सर फॉर्मूला। एमसीक्यू होगा? बिल्कुल एमसीक्यू होगा, आपको नीट लेवल का होगा। जैसे नीट में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वैसे ही होगा। आप लोग को अभी से तैयारी कराया जाएगा नीट का। हमने क्वेश्चन भी आपको नीट लेवल का बताया, आपको सॉल्व भी करना है नीट लेवल का, हर एक चीज सॉल्व करना है। क्या इसके पहले आप लोग को लग रहा था कि मैं कितना बेकार हूं पढ़ने में? क्या अब लग रहा है क्या कि मैं भी अच्छा हूं? यस सर। यस सर। हाँ। देखो सर कुछ, लगभग हाँ जी बताओ। सर लगभग कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं टेस्ट में? कितने घंटे का इसका हो कुछ सकता है? आइडिया नहीं है। जैसे नीट में कितने मार्क्स के होते हैं? 720 मार्क्स के होते हैं, और नियर अबाउट ठीक ठाक क्वेश्चन है तो 180 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग 3 घंटे ही होगी। सर टेस्ट में 180 क्वेश्चंस हो सकते हैं? हाँ, क्या क्या खराबी है बताओ? सर एक चैप्टर में से 180 क्वेश्चन? नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 आते हैं, फिजिक्स के 45 आते हैं, जूलॉजी के 45 आते हैं, और बॉटनी के 45 आते हैं। ऐसे ही आते हैं ना नीट में? यस सर। तो वो क्लियर आपको कल ग्रुप में बता दूंगा। मैं पूछ के ग्रुप पे आप लोग को बता दूंगा क्लियर। सर नोट्स के भी और लास्ट लेक्चर के भी। हाँ ठीक है, मैं दोनों नोट्स अभी सेंड कर दे रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज तो आप लोग के पास है ही,
मैं इस एक्सरसाइज को भी मैं अपने उस पे मटेरियल वाले पे क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ, और पूरे नोट्स भी वहां पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ओके सर। क्लियर है बातें सबको? ओके सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप लोग को कैसा लग रहा है आप केमिस्ट्री की क्लासेस? किसी को कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? आप लोग को अक्सर 10th में बोरिंग लगता होगा केमिस्ट्री। नहीं सर, इंटरेस्टिंग था। नो सर। हमेशा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा, ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं होता कोई चीजें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।